हेलो दोस्तों, आज हम विटामिन्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। ठीक है, विटामिन्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप एग्ज़ाम में अक्सर छोड़ देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि जो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी का क्या यूजेज है, क्या इसका सोर्स है, क्या इसका केमिकल नेम है, ये सब नहीं, कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, व्हाट इज़ विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ, उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। विटामिन्स की खोज अगर आप लोग से पूछे, ठीक है, इसका डिस्कवर आप लोग से पूछे, डिस्कवरी पूछे, सबसे पहले आप लोग को बता देना है क्या, फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन की खोज किया था। या अगर आप लोग से ये भी पूछे जो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, तो ये भी आप लोग फंक ही ने किया था। कितने ईस्वी में किया था, तो 1911 ईस्वी में किया था। ये आप लोग को पता चल गया। ठीक है, और मैं आप लोग को बता देता हूँ व्हाट इज़ विटामिन्स। तो विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। क्यों कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि विटामिन जैसे कि ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, ये सब में आपको कार्बन हमेशा मौजूद मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और विटामिन कार्बनिक कंपाउंड तो होते हैं, लेकिन अगर आप लोग से अगर ये पूछे क्या विटामिन से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है, तो क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग का क्या कहना है, विटामिन से कोई भी एनर्जी, नो एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, मैं आप लोग को इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ जो वो कार्बनिक यौगिक हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, तो सहायक आहार कारक आप लोग को पूछा गया है। कौन से एक यौगिक है, यौगिक यानी कंपाउंड है। तो मैंने आप लोग अभी पिछले क्वेश्चन बताए हैं जो वसा, प्रोटीन, ये कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कंपाउंड तो आप लोग को ये विटामिन हो गया, आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते थे। तो विटामिन जो है एक प्रकार के कौन सा कंपाउंड है, एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक है। तो सहायक आहार कारक हम विटामिन को कहते हैं। ठीक है, विटामिन को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। कैलोरी क्या होता है, जो ऊर्जा देती है। ठीक है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा को मापते हैं हम लोग। ठीक है, ऊर्जा को मापने वाले यूनिट को हम कैलोरी कहते हैं। तो कौन से भोजन ऐसे हैं, जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कौन से ऐसे भोजन हम लेते हैं जिसमें सर्वाधिक कैलोरी होती है प्रति यूनिट में, आप लोग को बताना है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था जो विटामिन से कोई भी एनर्जी की प्राप्ति नहीं होती है, बताया था। तो विटामिन तो ऐसे ही आप लोग एलिमिनेट कर सकते थे, छांट सकते थे। बचा ये तीन में मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं, जो वसा में 9.2 या 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है 1 ग्राम वसा से। ध्यान रखना, 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी की प्राप्ति होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं, वसा में पता चल गया कितना, 9.2। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में 4.2। उसके बाद प्रोटीन में इसी के आसपास होता है 4.2 या 4.1 ये होता है। ठीक है, किलो कैलोरी। ठीक है, किलो कैलोरी ये भी होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको किस में लग रहा है, वसा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो फैट यानी वसा होने वाला है। कैसा लगा आप लोग को इसका सॉल्यूशन, प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े सोर्स हैं, यानी सोर्स किस चीज़ का है सेब, यानी सेब में कौन से ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं जो कि हृदय यानी हार्ट के व्यक्तियों के लिए, जिसके प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत महत्व रखता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोग के सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस या केवल पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम का आप लोग को सिंबल भी लिखना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो सेब होते हैं, ठीक है, ये जो एप्पल होते हैं, ये केवल इसमें पोटेशियम ही ऐसे पाए जाते हैं जिसके लिए ये हृदय रोगियों के लिए ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, आप लोग को बताना है पोटेशियम का सिंबल मैंने आप लोग को बता दिया के होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आप लोग के लिए चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बताएं,
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी होने से होने वाले रोग सम्मिलित नहीं है। ये आप लोग को विटामिन का केमिकल नाम दिया हुआ है और इनसे होने वाले रोग दिया हुआ है जो इनकी कमी से होता है। आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है, ये कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल है। इनसे रिकेट्स बीमारी होता है जो कि अक्सर बच्चों में होता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। अगर मैं आप लोग से पूछूं विटामिन डी के कमी से वयस्क में यानी एडल्ट में कौन सा रोग होता है, ठीक है। एडल्ट में मैं आप लोग से पूछूं तो एडल्ट में रिकेट्स नहीं होता है, एडल्ट में होता है ऑस्टियोमलेशिया। मैं आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होता है विटामिन डी की कमी से, और बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद नियासिन, नियासिन जो है ये, नियासिन जो है ये विटामिन B3 का नेम है। आप लोग याद करते जाइए, विटामिन B3 का नियासिन नाम है। इससे पेलार्गा यानी चर्म रोग होता है, ये भी सही है। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कोबालमिन, ये कोबालमिन विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन, और इससे रक्त अल्पता यानी जिसे हम एनीमिया कहते हैं, खून की कमी, ये भी इससे सही है। इसका मतलब 3 ऑप्शन सही है तो एक ही ऑप्शन कोई गलत होगा। तो ये राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है, लेकिन इनसे बेरी नामक रोग नहीं होता है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसे हम कहते हैं किलोसिस नामक रोग, या जिसे आप कह सकते हैं वज़न में कमी हो जाता है, ठीक है। वज़न में कमी हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। लेकिन बेरी रोग जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमीन कहते हैं, थायमीन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं आप लोग को इतना मेहनत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के पीछे, तो आप लोग का भी हक बनता है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लाया हूँ, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का आप लोग को कमेंट करना है इसका केमिकल नेम क्या होता है, ठीक है। और ये बताइए जो इसमें कौन सा सोर्स इसका सब्जी जो है इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिर्च में पाया जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। और विटामिन और जो ये है विटामिन सी का जो आप लोग को केमिकल नेम मैं पूछा था, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जो किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, यानी किस तत्व के एब्जॉर्प्शन में, क्या है? एब्जॉर्प्शन में यानी शरीर में किस तत्व के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी हेल्प करता है। मैं आप लोग को क्वेश्चन समझा दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा लोहा यानी Fe, जिसे हम लौह भी कहते हैं, ठीक है। ये लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। और विटामिन सी का जो केमिकल नाम मैंने आप लोग को बताया था एस्कॉर्बिक एसिड बताया, एस्कॉर्बिक एसिड बताया था, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, निम्नलिखित विटामिन से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, यानी क्या कहते हैं इसे, स्टोर नहीं होता है, ठीक है, स्टोर नहीं होता, ये आप लोग को बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोग के होना है, जैसे कि विटामिन ए का आप लोग को मैं बता दूं, इसका जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और एक ऑप्शन हमें तो विटामिन सी एंड बी, ये दोनों जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए यह शरीर में भंडारित यानी स्टोर नहीं होते हैं। तो आप लोग से सी और बी, ठीक है, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो शरीर में भंडारित यानी स्टोर नहीं होते, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही मैंने आप लोग का इसका केमिकल नेम भी बता दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मतलब जो ब्लड का जो क्लॉट होता है, ब्लड जैसे कि किसी को चोट लग जाता है, ठीक है, चोट लगने के बाद देखते होंगे वहाँ से खून निकलता रहता है, ठीक है, ब्लड निकलता रहता है, लेकिन कुछ समय ऑटोमेटिक के बाद वहाँ पर थक्के बन जाते हैं, वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है। तो कौन सा विटामिन इसमें हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में इस सबका आप लोग को केमिकल नेम भी कमेंट करना है, ठीक है। तो विटामिन सी का क्या होता है?
एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का क्या होता है, विटामिन बी का आप लोग थायमिन बता दिए। विटामिन बी ऐसे कॉम्प्लेक्स विटामिन है, बहुत सारे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, उसके बाद विटामिन 4 नहीं होता, विटामिन 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। फिर विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल ध्यान रखना है, और विटामिन के, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि विटामिन के मौजूदगी में ही रक्त का थक्का बनता है, ठीक है। अगर विटामिन के अगर आपके शरीर में कमी हो जाता है ना, तो ये रक्त का थक्का नहीं बनता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही विटामिन के का जो ये होता है, क्या कहते हैं, केमिकल नेम होता है, वो होता है फिलोक्विनिन। मैं आप लोग को लिख देता हूँ, फिलोक्विलोन, ठीक है। क्या होता है, फिक्यूलोन होता है, ठीक है, फिक्यूलोन होता है, ऐसे करके आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ध्यान रखना है। उसके बाद विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे नए सीरीज में इसी यूट्यूब चैनल पर लाया हूँगा, ठीक है। और ये नया चैनल मैंने क्रिएट किया, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है, ठीक है। तो जैसे कि ताड़ का तेल, नारियल का तेल, अंकुर या गेहूँ का तेल, उसके बाद राई, सरसों का तेल। तो इसमें राइट आंसर जो होने वाला है ये अंकुर या गेहूँ। यानी अगर विटामिन ई, इसे आप प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रजनन विटामिन, यानी रिप्रोडक्शन विटामिन। अगर आप लोग से पूछे क्वेश्चन में जो प्रजनन विटामिन किसे कहते हैं, तो ई, क्योंकि अगर ई विटामिन की अगर आप लोग में कमी हो जाता है तो उसकी जो प्रजनन शक्ति है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग को गेहूँ, मटर, चना, इस सब का अंकुरित खाना है, ठीक है, अंकुर वाला खाना है, तो ये आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम मात्रा में, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन फ्रेंड। तो कैसा लगा आप लोग को क्वेश्चन, प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।